तो पहले विदेश यात्री, विदेश में कथा करने वाले हनुमान जी हैं और फर्स्ट एमिग्रेशन में फंसने वाले भी हनुमान जी हैं। हाँ, हनुमान जी भी एमिग्रेशन में फंसे। हाँ, तुम लोग थोड़ी फंसे, सब फंसे। हनुमान जी भी फंसे पहले नंबर पर। कौन? लंकिनी। लंकिनी दरवाजे पे लगी, द्वार पर। ये इमिग्रेशन ऑफिसर वाले दरवाजे पे ही रहते हैं। अब हनुमान जी पहुंचे। लंकिनी बोली कहाँ जा रहे? हनुमान जी बोले लंका। वीजा पासपोर्ट। हनुमान जी बोले पासपोर्ट ही नहीं है, वीजा तो दूर की बात है। लंकिनी बोली कोई नहीं जा सकता है। बोले क्यों? बोले हमको साहब ने रखा। कौन साहब ने? रावण ने, दशानन ने रखा है। किस लिए रखा है? चोर अंदर ना जा पाए, मैं चोरों से लंका को बचाती हूँ। हनुमान जी बोले बचाती हूँ कि चोरों को रखाती हूँ? लंकिनी बोली कैसी उल्टी उल्टी बातें कह रहे, बहकी बहकी। हनुमान जी बोले सही सही कह रहे हैं, तुम बचाती थोड़ी हो चोरों से, लंका को रखाती हो। रावण से भला कोई चोर है? लंकिनी बोली मतलब? बोले वाह, हमारे प्रभु की हरण करके ले आया, ये चोर नहीं तो क्या है? हम अपने साहब की बुराई नहीं सुन सकते। हनुमान जी बोले ना सुनो, एक साइड हटो, हमें जाने दो। हम नहीं जाने देंगे, वीजा दिखाओ। हनुमान जी बोले पासपोर्ट है नहीं है, वीजा क्या दिखा दो? मुठकाई के महाकपि हरि, रुधिर पमत धरती डन मारी, रुधिर पमत धरती डन मारी, मुठकाई का महाकपि हरि। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा। तुम लोग ऐसा ना करना, जमानत ना होगी, जमानत ना होगी कि तुम ये लफड़ा कर लो। हनुमान जी कहो वाह, हनुमान जी ने ऐसा किया तो हम भी उनके ही चेला हैं। पासपोर्ट जमा हो जाएगा। मुठकाई के महाकपि हनुमान के करिए। पहला दर्शन, प्रथम अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी हैं। दूसरा दर्शन, पहला हाउस शिफ्टिंग करने वाले हनुमान जी हैं। तीसरा दर्शन, एंडोस्कोपी फर्स्ट करने वाले हनुमान जी हैं। चौथा दर्शन, एमिग्रेशन में फंसने वाले हनुमान जी हैं। पांचवा दर्शन, विदेश में कथा पहले करने वाले हनुमान जी हैं। अब जरा छठवां दर्शन कीजिए हनुमान जी महाराज का। पहली विदेशी संधि करने वाले हनुमान जी हैं। पहली संधि विदेशी किसी ने की, हमारे हनुमान जी ने की। किससे? विभीषण से। और ऐसा ही नहीं, पहले ऐसे एकमात्र हनुमान जी हैं जिन्होंने दूसरी पार्टी वाले को अपना पटका डाल करके अपनी पार्टी में सम्मिलित किया। भारत में आजकल तो नॉर्मल है। लेकिन पहले हनुमान जी हैं, अद्भुत राजनीतिज्ञ हैं हनुमान जी। ऐसा राजनेता नहीं तुमने देखा होगा। भारत के नेताओं को तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोभ लालच, मंत्री का, डिप्टी सीएम का, सीएम का लालच देकर के लाया जा सकता है, लेकिन विदेशी को ले आए ये हनुमान जी ही कर सकते हैं। विभीषण को मिले हनुमान जी। राम राम ते ही सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। हनुमान जी ने विभीषण को देखा, विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा। विभीषण हाथ जोड़ करके कहने लगा कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हूँ मोहि करण बड़ भागी। हमें लगता आप राम जी हो या राम जी के भगत हो, हम हमारे ऊपर कृपा करने आए हो। हनुमान जी ने चाल क्या चली जरा देखना। और सुनाओ लंकेश क्या हाल है? विभीषण जी बोले आपको डाउट हो रहा है, हम लंकेश नहीं है, हम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हम तो मंत्री भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है, प्रधानमंत्री तो छोड़ो, लंकेश तो हमारा भाई है। हनुमान जी बोले हम वर्तमान की बात नहीं कर रहे, भविष्य की बात कर रहे हैं। तो विभीषण बोले कहना क्या चाह रहे? हनुमान जी बोले हम दरअसल भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं, बागेश्वर बाबा जैसी पर्ची खोलते हैं। बागेश्वर बाबा को भी जो पर्ची खुलवाते हैं वो भी हम ही बताते हैं।
हम पर्ची खोल के जानते हैं, जो बागेश्वर बाबा पर्ची खोलता ना वो भी हमें ही बताते। तो हमें तो दिखाई पड़ रहा है। बोले क्या दिखाई पड़ रहा? बोले तुम लंका के किंग बन रहे, राजा बन रहे, राजा। विभीषण जी बोले हम तो कुछ है ही नहीं, क्या बनेंगे? अरे हनुमान जी बोले बन रहे। बोले कैसे बनेंगे? बोले पार्टी गलत है, पार्टी गलत है। तो विभीषण बोले कहना क्या चाह रहे? हनुमान जी बोले सीधा सा है, हमारा वाला गमछा डाल लो इधर राजा। राजा बनोगे। और हनुमान जी कहते भी हैं तो करते भी हैं। राम जी की चरण में विभीषण आए और तुम्हारा मंत्र लंकेश्वर तो हनुमान जी कहते भी हैं और करते भी हैं, यही हनुमान जी का स्वभाव है। तो पहली विदेशी संधि करने वाले भी हनुमान जी, और पहले अद्भुत राजनीतिज्ञ हैं जो दूसरी पार्टी वाले को अपनी पार्टी में ले आए, ऐसे हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी के समान हनुमान सम। ये कथाएं बता करके हम इतना चाहते हैं, एकमात्र बात हम प्रिय श्रोताओं चाहते हैं, ये कथाएं सुना करके हनुमान जी के बारे में तो हम तुम्हें बताना चाहते, पर एक बात और कहना चाहते। और देवता चित्त न धरी हनुमत से ही सर्व सुख। हनुमान जी के अलावा अब हम लोगों को भटकने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के चरण पकड़ लेंगे, वो सब कृपा कर देंगे। विभीषण ने हनुमान जी के चरण ही तो पकड़े, राजा भी बने और राम भी मिले। दोनों भाई, किसी किसी को एक कुछ मिलता है, या तो राजा बनता है या राम मिलते, और विभीषण को दोनों। क्योंकि जिससे हनुमान मिल जाते हैं वो राजा भी बन जाता है, राम को भी पा जाता है। इसलिए किसके चरण पकड़ो? जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो। हनुमान जी के चरण पकड़ो। इनके अलावा कलयुग में कोई दूसरा देवता नहीं। और देवता हनुमत से ही सर्व सुख है। हनुमान जी भक्ति भी देते, हनुमान जी शक्ति भी देते, हनुमान जी ज्ञान भी देते, हनुमान जी सम्मान भी देते, हनुमान जी स्वाभिमान भी देते, हनुमान जी विद्या भी देते, हनुमान जी बुद्धि भी देते, हनुमान जी बल भी देते, हनुमान जी महाराज राम से भी मिला देते हैं। इसलिए हनुमान जी के चरणों को छोड़कर हम सनातनियों को कहीं जाने की आवश्यकता, कहीं भटकने की आवश्यकता। अपने बजरंग बली ही भैया, और तो दूर की बात, हम अपनी ही बता रहे हैं, सच सच बात बता रहे। हम जिस गांव में रहते हैं, छोटा सा गांव है गड़ा, मध्य प्रदेश के खजुराहो के पास में गांव है। हमारे गांव में विधायक भी 5 साल में एक बार आता था वोट मांगने। सही बता रहे हैं। जब से गुरु जी की कृपा हुई, बालाजी वहां प्रकट भय, सेवा शुरू हुई, भक्ति शुरू हुई, लोगों का भला हुआ, बालाजी महाराज ने कृपा की। आप सुनकर के चौंकेंगे, 1947 में आजादी के बाद पहली बार किसी गांव या किसी जिले या किसी प्रदेश में ऐसा हुआ है, किसी गांव में, किसी जिले या किसी प्रदेश में 72 घंटे में 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी दर्शन करने पहुंचे, 26 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहुंची। 23 फरवरी को जब प्रधानमंत्री जी पहुंचे, उन्होंने बालाजी के 1 घंटे का कार्यक्रम था, 2 घंटे रुके, 40 मिनट तक तो मंदिर पर ही रहे। बालाजी के दर्शन हैं ही, वो तो आध्यात्मिक तो है ही है, हनुमान भक्त तो है ही है, लेकिन बालाजी के दर्शन करके गदगद हो गए। भैया, ये हमारी महिमा नहीं है कि हम आपको कथा सुना पा रहे हैं, ये बालाजी की महिमा है कि वो अपनी कथा कहलवा रहे हैं। हम तो दिखाई पड़ रहे, कृपा करने वाले तो बालाजी हैं, उनके जैसा कोई और नहीं। हमें अपनी स्थिति पता, परिस्थिति पता भैया, हर पल वो स्मरण में रहती है। लेकिन धन्य है बालाजी। हमारी जब बहन की शादी हुई थी तो 20,000 रुपया उधार नहीं मिले थे, और आज हनुमान जी की ऐसी कृपा है, गुरु जी की ऐसी दया है, इसलिए हमने प्रण लिया था। जिस दिन बहन की शादी हुई थी उसी दिन हमने प्रण लिया था कि कभी भगवान हम पर कृपा करेंगे, हम किसी भाई को रोता हुआ नहीं देखेंगे। और आप लोगों के आशीर्वाद से, बजरंग बली की कृपा से, अब तक हम 1300 बेटियों के धर्म पिता हो गए। हर वर्ष महाशिवरात्रि को भारत का एकमात्र बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से हिंदुओं की गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। इस साल पुनः 15 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। वो बेटियां जिनके माँ बाप ने, हमारा निमंत्रण है
आप लोगों को यदि एक दिन का समय मिले तो भारत दर्शन भी कर लोगे, बालाजी के भी दर्शन कर लोगे जो सबकी बिगड़ी बनाते हैं, अर्जी भी लगाया आओगे, नारियल भी बांध आओगे। उत्सव के लिए समय मिले तो बेटियों के विवाह में उनका कोई तो है नहीं, यदि आप पहुंचोगे उनको प्रसन्नता होगी कि चलो कोई नहीं है तो क्या हुआ। इस बार जब 26 फरवरी को कन्या विवाह हुआ तो राष्ट्रपति जी आए और इतनी सरल वो कि अपने साथ अपनी हवाई जहाज में सब बेटियों के लिए साड़ी लेके आए। हाँ, सभी दमादों को कपड़ा लेके आई। हमें फोन आया कलेक्टर का, सब चौंक गए, बोले हवाई जहाज आ गई लेकिन ट्रक भेजो। हम कल मान लिया ट्रक कहाँ भेजे, अचानक से बहुत भीड़ थी, तब बताया कि बेटियों के लिए सामग्री आई है। हम बहुत प्रसन्नचित रहते हैं भैया कि हर शिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर उन बेटियों का घर बस जाता, उनका भले ही कोई नहीं होता, माता पिता तो होते नहीं बेचारियों के, पूरी 100 लोगों की टीम 3 महीने खोजती, फार्म जमा होते फिर खोजती, पर भैया एक हमको सुख मिलता, उन बेटियों के विवाह में क्या देसी क्या विदेशी लाखों लोग उनका परिवार बनकर के सम्मिलित होते हैं। अब हमने प्रण किया है, जगह जगह कथा तो कर ही रहे, अब हमने प्रण किया है, अब तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाह रहे हैं। देखो प्रार्थना के 2 ही केंद्र हैं, कितने? एक मंदिर, एक अस्पताल। मंदिर में जो प्रार्थना होती कई बार झूठी होती, फोटो वाली, पर अस्पताल में कोई जिंदगी और मौत के बीच में जब लड़ रहा होता, वहां जो दीवालों से प्रार्थना की जाती वो दिल से की जाती। इसलिए हम चाहते हैं भारत के मंदिरों की व्यवस्था हिंदुओं सनातनियों के काम आवे, अस्पतालों के काम आवे, बेटियों के विवाह के काम आवे। लेकिन ये कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा, करके दिखाएंगे तब लोग मानेंगे।